अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये अब एक आरोन बशनल नहीं रहा, अब कई आरोन बशनल अमेरिका में पैदा हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा से एक्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर का एक ग्रुप है जिन्होंने बिल्कुल वही काम किया है, यानी आरोन बशनल का जो मिशन था। याद रहे, जो जो दोस्त रेगुलर मेरा वीलॉग देखते हैं उनको पता है कि आरोन बशनल कौन है, लेकिन वो दोस्त जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं उनको बता दूं कि आरोन बशनल जो है ये एक अमरीकी हवाबाज है, अमरीकी पायलट है जिसने इसराइली एम्बेसी के सामने खुद को आग लगाकर गजा के मुसलमानों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था और एक कहा था कि एहतजाजन मैं अपनी जान का नजराना पेश कर रहा हूं। तो अब एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स का एक और ग्रुप पैदा हो गया है जिन्होंने बाकायदा से एक ओपन लेटर लिखा है। आप अंदाजा करें कि अमेरिका के एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स ने एक ओपन लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या लिखा है ये आपको मैं अभी कुछ मिनटों में आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त हिजबुल्लाह ने वो जो इसराइल ने एक कोशिश की थी ना कि लबनान के अंदर घुसने की, दो तीन जगहों से उसने कोशिश की थी, अपनी सबसे जो ताकतवर तरीन ब्रिगेड है गोलानी ब्रिगेड, उसको आगे करके उसको कहा था कि आप लबनान के अंदर घुसें और वहां पर हमले शुरू कर दें, कब्जा कर लें। लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो कल के वीलॉग में बता चुका हूं आपको। लेकिन अभी राइट नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने कम से कम भी 5 बड़े हमले किए हैं इसराइल के ऊपर। इसमें जो सबसे ज्यादा तबाही मची है वो वेस्टर्न गलीली के इलाके में मची है, जहां पर बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है बाकायदा से। वहां पर जो ये इलाका है पूरे का पूरा ये अंधेरों में डूब गया है। हिजबुल्लाह ने यहाँ पर मिसाइल हमला किया है और इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इसराइली जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जिसमें अल राहब साइट है वहां पर उसके करीब एक मिलिट्री साइट के ऊपर हमला किया है। इसके अलावा और वहां पर बड़ा मतलब काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मरगलियोट का इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने हमला किया और मरगलियोट के इलाके में जो हमला किया इसकी खास बात यह है कि वहां पर पहली दफा इस जंग में कुछ इंडियन वर्कर्स जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे उनको हमले का निशाना बनाया गया और उनमें से एक जो है उसकी डेथ हो गई है और इसके अलावा 9 मजीद उसमें जख्मी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ मजीद जो इस वक्त जो हौथियों ने कल जो एक बड़ी कार्रवाई की है उसके मुतालिक बताना चाहूँगा। इसमें याह्या सारी ने बाकायदा से बताया है, याह्या सारी ने बताया है कि इसराइली शिप MSC स्काई, इसराइली शिप MSC स्काई उसको निशाना बनाया है एंटी शिप मिसाइलों के साथ और उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया है। अब पहले वाली वार्निंग वाली बात नहीं रही है, अब बाकायदा से बड़े हथियारों के साथ, बड़े मिसाइलों के साथ इनको निशाना बनाया जाता है और इनके ऊपर हमला करके इनको तबाह कर दिया जाता है। अब इन हमलों का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि इसको तबाह किया जाए। अब जो इस सिलसिले में जो एम्ब्रे कंपनी है उसने भी बताया है, उसने इसकी बाकायदा से एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि ये कहाँ पर ये इसके ऊपर हमला किया गया है। इसमें बकायदा बताया है कि जी 80 नॉटिकल मील फ्रॉम गल्फ ऑफ अदन, ये जहाज जो है ये लाइबेरियन फ्लैग वाला जहाज था जो कि इसराइली एसोसिएटेड था, इसराइली एफिलिएटेड था और इसको हमले का निशाना बनाया गया है। और इसके मुताल्लिक हौथियों ने मजीद कहा है जी कि इससे पहले, ये इस कार्रवाई से पहले कुछ घंटे पहले हौथियों ने कुछ अमरीकी जो वारशिप्स हैं उनको बाकायदा से कामयाबी के साथ उनको डायरेक्ट हिट किया है और उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। तो हौथी जो हैं वो अभी तक अपनी कार्रवाइयाँ जो कुछ उन्होंने कहा उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और मजीद उन्होंने ऐलान भी किया, उन्होंने कहा कि हम मजीद जो हमले हैं वो भी हम जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ, इससे पहले मतलब जो मैं स्टार्ट में जो मैंने बात की थी कि अमरीका का एक जो एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स का एक ग्रुप है जिसका जो ताल्लुक है अमेरिका की कई आर्म्ड फोर्सेस की कई ब्रांचेस के साथ है, यानी एक जगह से नहीं है, कई आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांचेस हैं जहां से इनका ताल्लुक है। ये जो ऑफिसर्स हैं ये आम सिपाही नहीं है, ये ऑफिसर्स हैं। इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि इसराइल जो गजा में जीनोसाइड कर रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। नंबर 1 मजम्मत, बाकायदा से उसकी मजम्मत की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब ये जो जुमला है ये बाकायदा से ये बैक वक्त दो तरफा है, इसमें बाकायदा से ये काबिल तहसीन भी है, इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और ये मुज़ाहका ख़ीज़ भी है। मुज़ाहका ख़ीज़ क्यों है इसकी मैं आगे चलकर रीज़न बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि वाज़े तौर पर लिखा है कि इसराइली फ़ौज के इन इक़दामात की हिमायत काबिल कबूल नहीं है और अमरीकन आर्मी की वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। अब ये जो जुमला है अमरीकन आर्मी की वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, इस पर मुझे एतराज़ है। लेकिन ऑन द ग्राउंड अमेरिकन वैल्यूज क्या है ये सारा कुछ आपको पता है और अमेरिका क्या क्या करता रहा है। इराक में कितने मिलियन लोग जो हैं वो
अमरीकी बमबारी का सामना करते हुए शहीद हो गए। ये सारा कुछ आपको पता है। लेकिन अमेरिकन आर्मी की वैल्यूज़ के हवाले से मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है। 1982 में जब जो बाइडेन, जो इस वक्त अमेरिका का जो सदर है, वो जब सेनेटर था, तो उसने जब ये बमबारी हो रही थी, इसराइल बमबारी कर रहा था लबनान के ऊपर, तो उसने जो इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त के, उनका नाम मिराशिन बेगन था, उनको बताया कि इसराइली हमला लबनान पर बहुत अच्छा था, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हमला किया आपने, लेकिन इस हमले को मज़ीद डीप, यानी लबनान के मज़ीद अंदर तक करना चाहिए था, बॉर्डर से हटकर इसको मज़ीद डीप इन द लबनान करना चाहिए था, और बेशक इसमें औरतें और बच्चे ही मर जाते। तो ये अमेरिका का राइट नाउ जो सदर है जो बाइडेन, ये उसका स्टेटमेंट है और ये ऑन द रिकॉर्ड है। और ये इसमें यहाँ से आपको समझ आ लेनी चाहिए कि अमेरिका की वैल्यूज़ क्या है। अमेरिकन वैल्यूज़ जो दूसरे ममालिक, ख़ासकर मुसलमान ममालिक के हवाले से हैं, वो क्या है। तो ये सारा कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर कब्जे करता रहा है, पूरी दुनिया में नस्लकुशी करता रहा है विद इन अमेरिका। आप अंदाज़ा करें कि जो स्याह फाम लोगों के साथ किया, ये तो अभी कुछ साल हुए हैं इसको, कि स्याह फाम लोगों को पढ़ने की इजाज़त दी गई है, उनको स्कूल आने की इजाज़त दी गई है, उनको दूसरे लोगों के साथ बैठने की इजाज़त दी गई है। जब शुरू में स्याह फाम लोगों को स्कूल के अंदर आने की इजाज़त दी गई थी, तो उनके लिए उनको अलग बिठाया जाता था। ये अमेरिकन वैल्यूज़ हैं। तो ये इस वक्त आपको मैंने इस वक्त बताया आपको। ये जो अमेरिकन वैल्यूज़ की बात करते हैं, आपको ये मैं एक घर दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा घर देखिएगा। ये घर एक जर्नलिस्ट है, हस्साम, उनका ये घर है। अब आपको ये मलबा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये मलबे का ढेर क्यों बना? इनको धमकी की दी गई थी। ये जो हस्साम है जर्नलिस्ट, इनको धमकी दी गई थी कि गज़ा की तस्वीरें शाया करना बंद करो, वरना तुम्हारा घर बम से उड़ा देंगे। और अब इस घर के मलबे से आपको सारी स्टोरी का पता चल गया होगा कि डेफिनेटली उन्होंने गज़ा की तस्वीरें शाया करना बंद नहीं की, जिसके नतीजे में उनका घर बम से उड़ा दिया गया। तो ये इस वक्त इस्राएली फ़ौज कर रही है। और यहाँ पर इसी से मिली हुई, इसी से जुड़ी हुई एक और ख़बर भी आपको देना चाहता हूँ। एंटी डेफेमेशन लीग, जिसको शॉर्ट में ADL भी कहा जाता है, उसके CEO जोनाथन ग्रीन बैलेट, ये इन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इसराइल के ऊपर तनकीद करेगा वो दहशतगर्द है और हमास का हमायती है। तो ये मतलब ये बात समझ से बाहर है कि एक मतलब सिर्फ तनकीद करने पर, किसी मुल्क के ऊपर तनकीद करने पर आप उसे दहशतगर्द करार दे रहे हैं और आप उसे हमास का हमायती करार दे रहे हैं। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं, ये वो सारे लेसन्स हैं जो इनको पढ़ाए जाते हैं, जो इन ज़ियोनिस्टों को पढ़ाए जाते हैं कि ये मतलब उनको शुरू से ही सबक ही नफरत का दिया जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक वीलॉग देख रहा था, उसमें एक मुस्लिम एक सहाफ़ी है, तो वो बता रहे थे कि एक छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने उनको कॉल की, उनको मतलब उनके वीडियो पे आए और उन्होंने बाकायदा से उनको गालियां देना बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी उसके बगैर सियाको सबाब के, वो बार बार पूछ रहे हैं कि बात क्या है। तो वो उनको गालियां दे रहे हैं और उनको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, उनको बाकायदा हाथ से इशारे कर कर बता रहे हैं कि मैं ऐसे आपको मारूंगा, मैं ऐसे आपको मारूंगा। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो इन जियोनिस्टों को शुरू में ही, बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं और बाकायदा से इनके उसका हिस्सा है। इसमें जो एक रिवायत है, जिस रिवायत के मुताबिक जो यहूदी हैं वो क्रिश्चियंस पर बाकायदा से थूकते हैं, उनकी तरफ मुंह करके बाकायदा से थूकते हैं। और बारहा ऐसे मनाजिर कैमरे में आए हैं, बारहा ऐसे मनाजिर जो हैं वो देखने में आए हैं कि यहूदी जो हैं वो गुजरते हुए ईसाइयों को देखकर उनको थूक रहे हैं, क्योंकि उनकी रिवायतों में शामिल है। तो जहाँ पर नफरत आपकी रिवायत में शामिल हो जाए, वहाँ पर आप किसी अच्छे उसकी उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। तो ये इस वक्त हो रहा है गज़ा में, ये इस वक्त हो रहा है फ़लस्तीन में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त कनाडा की सेनेट में एक बिल जो है वो पास होने जा रहा है। इस बिल का जो रेफरेंस नंबर है वो है C367 ये बिल नंबर है। अगर ये पास हो जाता है तो उसके मुताबिक कनाडा के अंदर कोई भी क्रिश्चियन जो कि कोई भी एंटीसेमेटिक रिमार्क्स पास करता है, बेशक वो बाइबल का हवाला देकर करता है या किसी भी तरीके से उसको एंटीसेमेटिक डिक्लेयर किया जाता है, उसको एंटीसेमेटिक फाइंड किया जाता है, कुछ जज इसमें फैसला देता है कि ये एंटीसेमेटिक है, तो उस क्रिश्चियन को, उस कैनेडियन शहरी को, उसका ताल्लुक बेशक किसी भी मज़हब से है, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे पहले एंटीसेमेटिक जो कानून है कनाडा में नहीं है, लेकिन इस वक्त
ये कानून बाकायदा से बनने जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है जिसका नंबर C367 है, तो ये बाकायदा से वहाँ के कानून का हिस्सा बन जाएगा और वहाँ पर किसी को भी एंटीसेमेटिक रिमार्क्स कहकर उसको जेल में बंद करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर एंड में मैं कुछ बात करना चाहूँगा इसराइली यरगमालियों के मुताल्लिक। इसराइली यरगमाली जो हैं उनमें से एक खातून वो रिहा हुई है और उसने दी गार्डियन को इंटरव्यू दिया है। काफ़ी तवील इंटरव्यू, उसने बाकायदा से अपनी मतलब बेशुमार चीज़ें बताई हैं दी गार्डियन को, जिसमें उसने बताया है कि उसके खामन के मुताल्लिक, उसके बच्चों के मुताल्लिक, उसके मतलब फैमिली के मुताल्लिक सारा कुछ बताया है। लेकिन वहाँ पर कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ख़ास करके, वो बड़ी आई ओपनिंग है। उसमें ये खातून कहती हैं कि हमें पहली दफ़ा, यानी यरगमालियों को, हमें पहली दफ़ा ख़तरा तब महसूस हुआ जब इसराइल ने बमबारी शुरू की। जब इसराइल ने बमबारी शुरू की तो उस वक्त हमें ख़तरा फ़ील हुआ कि अब हमारी खैर नहीं है, क्योंकि इसराइल की बमबारी जो है वो बिना देखे ये बमबारी कर रहे हैं, बिना देखे फायरिंग कर रहे हैं कि उनकी यरगमाली भी सामने हो सकते हैं। और हमें जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो हमारी हिफाजत अपने जिस्मों को हमारे आगे करके कर रहे थे। यानी उनकी जो गोलियां हैं, जो इसराइली फ़ौज उनके ऊपर गोलियां बरसा रही थी, उसका सामना हमास के मुजाहिदीन अपने जिस्मों से कर रहे थे और इनको बचा रहे थे कि यरगमालियों को कुछ ना हो जाए। बेशक उन्होंने यरगमाली एक डील के लिए उन्होंने उनको अबडक्ट किया है, उनको उठाया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो यरगमाली हैं ये इन मतलब रिहा होकर अगर ये वापस आते हैं और एक आज़ाद कहीं पर मतलब इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर उनके इस तरह के रिमार्क्स हैं। कुछ रिमार्क्स कुछ जो यरगमाली हैं उन्होंने बाकायदा से उन्होंने मतलब इसराइल के दबाव में आकर कुछ इस तरह की बातें भी की हैं। जैसे एक खातून थी, उन्होंने कहा जी मेरा रेप किया गया, हमास के मुजाहिदीन जो है उन्होंने हमारा रेप किया, उन्होंने हमारा मतलब जिनसी तौर पर हमें मिसयूज़ किया। तो इस तरह के भी बयानात हैं। लेकिन आज़ाद आप मीडिया जब भी देखेंगे जहाँ पर उनको आज़ादी से बात करने का मौका मिला है, तो उनको मतलब सारी चीज़ें जो है आप पॉजिटिव हमास के हवाले से उनको आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बाकायदा से इतराज़ उठाया जाता था कि जब हमास की कैद से ये कैदी कुछ जो रिलीज़ हुए हैं, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि हमास ने उनको कहा हुआ था कि आपने हंसकर आपने गुड बाय करना है हमें और एक अच्छा गुड बाय करके जाना है, ताकि वरना हम आपको रिलीज़ नहीं करेंगे, हम आपको मार देंगे। तो एक उस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन बाद में जब ये यरगमाली रिहा होकर आए और इन्होंने बाकायदा से वहाँ पर बताया और अपने मुतल्लिक बताया इनमें से काफ़ी। अब ये जो खातून जिन्होंने कहा था कि जी मेरे साथ रेप हुआ, उनके कंट्रोवर्शियल, उनके डिफरेंट, कहीं पे कुछ और बयान दे रही है, कहीं पर कुछ और बयान दे रही हैं। तो उनके मतलब इस तरह के बयानात जो हैं वो मौजूद हैं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये थी दोस्तों इस वक्त तक की कुछ अपडेट जो कि पैलेस्टीन इसराइल जंग के हवाले से थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।